हाँ तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने तैयारी को अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। चलिए, मैंने आप लोगों को गोधली का, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ गोधली का श्रम विभाजन और जाति पर, देखिए यहाँ पे लिखा, क्या लिखा है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा किनके द्वारा लिखा गया है, तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा। देखिए यूट्यूब पर ना जाने इनको इतना बढ़ा चढ़ा करके पढ़ाया गया है और डिटेल यानी टाइम वेस्ट किया गया है कि मत बताइए। इसकी वजह से बच्चे कमेंट कर रहे थे, जब हम बहादुर का कहानी और मछली का, विष का दांत, सब सारी कहानी समझा करके मैंने उनका ऑब्जेक्टिव बताया, तो सर बच्चे ने बहुत सारे कमेंट किए कि सर भीमराव अंबेडकर यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा को आप डिटेल में बताइए। बहुत कन्फ्यूजन यानी पढ़ने में बहुत परेशानी होती है, बहुत बच्चे ऐसे हैं ना, वो समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या है। तो चलिए उसी डाउट को हम यहाँ पे आप लोगों को क्लियर करते हैं। बस 5 से 10 मिनट आप दीजिए, एकदम स्टोरी आपके सीधे माइंड में सेट हो जाएगा। आप लाइफ टाइम यानी मरते दम तक आप नहीं भूलिएगा। बोलिएगा सर कैसे, तो चलिए हम पढ़ाते हैं। आप देखिए मेरे साथ 5 से 10 मिनट दीजिए। देखिए सबसे पहले समझना होगा आपको। देखिए पहला है कि गोधली में पहला चैप्टर आपका होगा हिंदी में, आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है BRAM, यानी BRAM का फुल फॉर्म कहता है भीमराव अंबेडकर। ये देखिए चित्र दिख रहा है इनका, आप लोग फिगर देख के हंसेंगे नहीं, क्योंकि फिगर मैंने बनाया आप लोगों के लिए समझने के लिए। देखिए तो ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा, तो देखिए किन के द्वारा लिखा गया। सबसे पहले निर्माता का नाम जान लेते हैं, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए तो देखिए इसी में छिपा हुआ है, चैप्टर के नाम में ही छिपा हुआ इनका कहानी। कैसे, देखिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो श्रम विभाजन यानी श्रम का मतलब होता है काम, क्या होता है, काम। विभाजन का मतलब होता है बंटवारा, समझिएगा आप लोग। श्रम का मतलब हो गया काम, और विभाजन का मतलब हो गया बंटवारा। और जाति प्रथा कहने का मतलब जाति के आधार पर काम का विभाजन, वही चैप्टर में नाम दिया गया है। यानी जाति के आधार पर काम को, बंटवारा को हम लोग बोलते हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो श्रम का मतलब काम, विभाजन का मतलब बंटवारा, और जाति प्रथा मतलब जाति के आधार पर। बोलिए समझ में आया कि नहीं, फिर से दोहरा दें। देखिए समझिए, श्रम का मतलब होता है काम, विभाजन का मतलब होता है बंटवारा, और जाति प्रथा यानी जाति के आधार पर काम के बंटवारा को हम लोग बोलते हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा। क्लियर है, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक ना, आगे समझते हैं इनके बारे में। ठीक, पहला लाइन क्लियर है, पहला लाइन क्लियर हो गया। दूसरा लाइन में आते हैं। देखिए इनका जन्म कब हुआ, बाबा साहब इनका यानी भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था। तो देखिए प्यारा सा, आप लोग याद रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन बनता है। सिर्फ इसमें जो है ना इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन बनता है, और कहीं से नहीं बनता। हम आपको 3 वीडियो देंगे। पहला ये आपको डिटेल में कहानी समझा देंगे, दूसरा में ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, और तीसरे वीडियो में सब्जेक्टिव दिया जाए, ठीक ना। समझिए, तो इनका जन्म कब हुआ था, तो बोलिएगा सर देखिए 14 अप्रैल 1891 में। कहाँ कहाँ हुआ था, तो मध्य प्रदेश के मीहू गांव में। कहाँ, मीहू गांव में दिया था ना, कभी मीहू दिया रहता, ठीक ना, कभी महू या तो मीहू, कोई एक ही ऑप्शन रहता है, कभी मीहू और महू, मीहू यानी मीहू और महू, ठीक ना, दिया रहता है। तो कब जन्म हुआ था, 14 अप्रैल 1891, कहाँ पे, मध्य प्रदेश के मीहू गांव में, ठीक ना। कैसे परिवार से बिलोंग करते थे, सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा आपका। ये एक दलित परिवार से यानी छोटे जाति के परिवार से बिलोंग करते थे। कौन, भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है ना। ठीक, ये तो कहे जाते हैं कि भीमराव अंबेडकर जी छोटे दलित के हैं, लेकिन बड़े काम कितना किए हैं आप लोग आगे समझिए, ठीक ना। दूसरा लाइन क्लियर है, जन्म कब हुआ था, तो बोलेगा सर 14 अप्रैल 1891 में। कहाँ हुआ था, तो मध्य प्रदेश के मीहू गांव में। किस परिवार से बिलोंग करते थे, एक दलित परिवार से बिलोंग करते थे। दूसरा लाइन शायद आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन तीसरा लाइन में हम लोग आते हैं। तो तीसरा लाइन क्या बोलता है, देखिए तीसरा लाइन में आप लोग लाइन बाय लाइन एकदम स्टोरी समझ में आ जाएगा आप लोग। देखिए तीसरा लाइन में आइए, पढ़ने के लिए, क्या लिखा गया है, पढ़ने के लिए। यानी कहने का मतलब वो पढ़ने के लिए कहाँ गए थे भीमराव अंबेडकर जी, तो देखिए अमेरिका गए थे और इंग्लैंड गए थे। कहाँ गए थे, बोलिए आप लोग, बोलिए, आप ही लोग से पूछ रहे हैं, आप लोग जो देख रहे हैं ना वीडियो, आप ही से पूछ रहे हैं कहाँ गए थे, बोलिए, बोलिएगा सर। तो भीमराव अंबेडकर जी पढ़ने के लिए गए थे अमेरिका और इंग्लैंड, याद रहेगा ना, नहीं ना भूलिएगा, आप लोग तेज है, नहीं भूलिएगा, ठीक है ना। ठीक, तो अमेरिका और इंग्लैंड गए थे। आगे देखिए, तो ये देखिए स्वदेश में कुछ समय वकालत भी किए। कहाँ किए थे, बोलेगा विदेश, देश, स्वदेश। तो याद रखिएगा मेरे बाबू, कहाँ वकालत किए थे, तो स्वदेश में कुछ समय वकालत भी किए थे, ठीक है ना। क्लियर है, तीसरा लाइन क्लियर है, आई होप क्लियर होगा। ठीक है, अगला चलिए, आप लोग समझदार हैं, समझ गए होंगे।
तीसरा लाइन क्लियर है। चौथे लाइन में हम लोग आते हैं। चौथा लाइन क्या बोलता है, ठीक ठीक है ना, समझिए आप लोग। 3 लाइन क्लियर है, चौथा लाइन में आते हैं। चौथा लाइन आपका देखिए, इस थोड़ा सा इरेज करने में वीडियो इधर उधर हो जाता है, ठीक ना। देखिए चौथा लाइन, जीवन के प्रमुख व्यक्ति, इनके कहने का मतलब, जीवन के प्रमुख व्यक्ति का मतलब क्या हुआ, समझिएगा आप लोग। जीवन का प्रमुख व्यक्ति का मतलब है उनके जीवन में वो किसके किसके गुरु मानते थे, वो कौन कौन गुरु मान के वो आगे बढ़े थे। तो देखिए उनके जीवन के प्रमुख व्यक्ति किसी का भी तो होता है, मान लिया हम लोग पढ़ते लिखते हैं कहीं पे, ठीक ना, तो उनका भी तो कोई गुरु मान के पढ़ते हैं, उनका कोई बुद्धि विचार हम लोग सीखते हैं, उन्हीं के अनुसार चलते हैं। तो वही कहने का मतलब है जीवन के प्रमुख व्यक्ति भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब के कौन थे। तो देखिए बुद्ध थे, कबीर थे और ज्योतिषा फूले। कौन कौन थे, याद रखिएगा ना आप लोग, कौन कौन बोलिए। आप ही लोग से पूछ रहे हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं ना आप लोग, बताइए कौन कौन। तो बोलिएगा सर बुद्ध थे, कबीर थे और ज्योतिषा फूले थे। हम बार बार रिपीट इसलिए कर रहे हैं आप लोग को वीडियो में याद हो जाए, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनेगा और कहीं से क्वेश्चन आता नहीं है, ठीक ना। अब वीडियो, अब बच्चे सबको डिफिकल्ट लगता है ये कहानी समझने में, लेकिन बहुत आसान है, हम समझा रहे हैं ना। तो जीवन के प्रमुख व्यक्ति कौन थे, तो बुद्ध, कबीर और ज्योतिषा फूले। क्लियर है, चौथा लाइन क्लियर है, बोलेगा सर हाँ सर क्लियर है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, बढ़ जाएं। अगला 5 नंबर, लाइन नंबर 5, आइए। अन्य अन्य नाम, इनका अन्य नाम क्या था। हम लोग देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो बोलते ही हैं, लेकिन इनका अन्य नाम से भी पुकारा जाता है, कोई और नाम भी दूसरा नाम है, जैसे बचपन में हम लोग को दूसरा नाम भी रखा जाता है। देखिए बाबा साहेब, क्या नाम है इनका, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर भी बोलते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो हैं ही, लेकिन बाबा साहब भी इनके नाम को बोला जाता है। बोलेगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किस नाम से और जाना जाता है, तो बाबा साहेब। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, यानी अगला लाइन देखिए, संविधान निर्माता, अन्य नाम इनका बाबा साहब है और संविधान निर्माता, यानी भारत में हम लोग रहते हैं, भारत के निर्माता कौन है, संविधान किसने बनाया है, किसने लिखा है, तो संविधान निर्माता यही हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ठीक ना। क्लियर है, क्लियर है। यानी संविधान निर्माता बोले, संविधान जनक बोले तो किनको बोलेंगे, तो भीमराव अंबेडकर जी। क्लियर है यहाँ तक क्लियर है, ठीक ना। आपका 5वां लाइन क्लियर होगा। छठे लाइन में आते हैं, एकदम वीवीआई सब यही पॉइंट है आपको समझने वाला। देखिए अगला है क्वेश्चन, इसको इरेज कर दे, देखना ये आसान रहता है समझने में। अगला क्वेश्चन हम लोग समझेंगे। देखिए प्रमुख रचनाएं, एकदम यहाँ से क्वेश्चन बनता है, प्रमुख रचनाएं क्या क्या है। देखिए द कास्ट्स इन इंडिया, यानी प्रमुख रचनाएं इनके द्वारा, यानी कहने का प्रमुख रचनाएं समझ रहे हैं ना आप लोग, इनके द्वारा क्या क्या लिखा गया है, कौन कौन किताबें लिखे हैं उन्हीं के बारे में। तो प्रमुख रचनाएं हैं द कास्ट, देखिए द कास्ट्स इन इंडिया। अगला देयर मैकेनिज्म। अगला बहुधा एंड हीज, कौन, बहुधा एंड हीज। 3 किताब का देखिए, द कास्ट्स इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, बहुधा एंड हीज हो गया। अगला एनहिलेशन ऑफ कास्ट, एनहिलेशन ऑफ कास्ट, ठीक है ना। क्वेश्चन कितना हो गया, देखिए पहला है द कास्ट्स इन इंडिया 1 नंबर, देयर मैकेनिज्म दूसरा, बहुधा एंड हीज तीसरा और एनहिलेशन ऑफ कास्ट। याद किए ना आप लोग, आप ही लोग से पूछ रहे हैं, याद हो गया आप लोग, याद होगा कि नहीं, कहानी याद हो रहा है ना, ठीक। आप लोग पक्का याद हो जाएगा, क्यों नहीं, कि हम उस तरह से समझा ही रहे हैं। तो कौन कौन था, द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, बहुधा एंड हीज, एनहिलेशन ऑफ कास्ट। बोलेगा सर बार बार एक ही क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं, इसलिए रिपीट कर रहे हैं कि आप लोग को माइंड में सेट हो जाए, आप लोग भूलते हैं, वैसा ही क्वेश्चन है यहाँ पे, तो आप लोग इसी से क्वेश्चन बनता है, इसलिए बार बार हम रिपीट करें, ठीक ना। देखिए अब देखिए अगला क्वेश्चन एक बनता है यहाँ पे पॉइंट, कि देखिए इनका जो है ना हिंदी में रूपांतरण कौन किए थे। ये जो सब बुक लिखे हैं ना, ये सारे किताब लिखे हैं, कौन लिखे हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, या तो बाबा साहेब भी बोल सकते हैं, लिखे हैं। तो इनका हिंदी में रूपांतरण कौन किया था, पूछता है कि ये इसका हिंदी में रूपांतरण कौन किया था, तो याद रखिएगा ललई सिंह यादव। देखिएगा यहाँ दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा हम लिख देंगे कौन है, याद रखिएगा ललई, ल दीर्घई, कौन, ललई सिंह, आप लोग याद रखिएगा ललई सिंह यादव, ठीक है ना, ललई सिंह यादव। आएगा कि इनका, इसका जो है ना हिंदी रूपांतरण किसने किया था, तो ललई सिंह यादव। आप लोग याद रहेगा ना, ठीक है ना, याद रहेगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग आप लोग समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ तक क्लियर है, हाँ सर क्लियर है ना, समझ गए ना आप लोग। देखिए 10 मिनट दीजिए ना, आप देखिए क्लियर, यहाँ थोड़ा इरेज कर दें। ललई सिंह यादव हिंदी रूपांतरण किसने किया था, ललई सिंह यादव। अगला देखिए, अगला है संपूर्ण वाक्य देखिए संपूर्ण वाक्यमय, वाक्यमय यानी किसमें,
संपूर्ण वाक्य कितने खंडों में है? तो देखिए 21 खंडों में प्रकाशित हुई है। कितना? 21 खंड। पूछता है कि वाक्य खंड कितने प्रकाशित हुए? तो 21 खंडों में प्रकाशित हुआ ये सारी चीज़ें, ठीक ना। यहाँ तक आई आपको क्लियर हो गया। अब आते हैं इनका जन्म कब हुआ था। तो देखिए इनका जन्म हुआ था तो 1800 कब हुआ था? याद रखिएगा 1891 में, ठीक ना। 1891 में पूछेगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म कब हुआ था? तो 1891 में। मृत्यु कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1956 में। याद रहेगा ना आप लोग को? याद रहेगा, पक्का याद रहेगा, ठीक है ना। और जन्म कहाँ हुआ था? तो अभी बता दिए, मध्य प्रदेश के मीहू गांव में। और मृत्यु कहाँ हुई थी? तो याद रखिएगा 1956 में दिल्ली में। देखिए यहाँ पर 1956 दिल्ली में। मृत्यु दिसंबर 1956, याद रखिएगा दिसंबर 1956 दिल्ली में। और जन्म मध्य प्रदेश मीहू में। क्लियर है? यहाँ क्लियर हो गया। चलिए हम आगे बढ़े ना। ठीक, यहाँ सिर्फ यहीं से क्वेश्चन बनने वाला है और कहीं से क्वेश्चन इसमें आता नहीं है। इसमें से आपको लगभग जानते हैं 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। बोलिए कैसे सर? तो देखिए श्रम विभाजन जाति प्रथा किसके द्वारा लिखा गया है? तो भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखा गया है। जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 में। दिख रहा है ना। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के मीहू गाँव में। कैसे परिवार से बिलोंग करते थे? दलित परिवार से। क्लियर है। पढ़ने के लिए कहाँ गए थे? तो बोलेंगे सर अमेरिका और इंग्लैंड गए थे। और कहाँ वकालत किए थे? तो स्वदेश में कुछ समय वकालत किए थे। जीवन के प्रमुख व्यक्ति कौन कौन है? बोलेगा सर बुद्ध हैं, कबीर हैं और ज्योतिषा फूले हैं। आगे है अन्य नाम क्या है? तो बोलेगा सर बाबा साहेब। बाबा साहब नाम है उनका अन्य नाम। और बोलेगा क्या कि संविधान निर्माता कौन है? तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान जनक बोले या तो निर्माता बोले, एक ही बात है। क्लियर है। प्रमुख रचनाएं तो बोलेगा द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, बहुधा एंड हिज एनहिलेशन ऑफ कास्ट। इनकी हिंदी में रूपांतरण कौन की थी? तो ललई सिंह यादव। क्वेश्चन 20 ऑब्जेक्टिव बन गया होगा। इसमें कोई दोहराया नहीं, कोई डाउट नहीं है। इस वीडियो को 2 बार 3 बार आप देखिए, रोकिए, समझिए, आपका क्लियर हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत अब नहीं होगा। जन्म 1891, मृत्यु 1956। क्लियर, हर चीज़ क्लियर। आगे थोड़ा सा अब आते हैं इनका मेन स्टोरी क्या है। आप लोग हंस रहे होंगे मेरा फिगर देखे। देखिए फिगर जो बनाए हैं आप लोग मेरे वीडियो को मजाक नहीं बनाइएगा, ठीक ना। क्योंकि हम फिगर आप लोगों को आप ही लोगों के लिए बनाए हैं, समझाने के लिए। देखिए ना ये सब नेता हैं, देखिए चाचा भतीजा ये लोग बैठे हैं। अब ये लोग बात करेंगे जाति प्रथा के ऊपर कि जाति प्रथा में क्या क्या कानून, कैसे जाति प्रथा हम लोग समझेंगे। वो तो उनका इंट्रोडक्शन था। अब आते हैं मेन कहानी पर कि क्या क्या हुआ है। लेकिन क्वेश्चन वहीं से बनता है, आप लोग याद रखिए, क्वेश्चन वहीं से बनता है। देखिए गोधली का है, कहानी ध्यान से सुने, एकदम ध्यान से सुनिएगा। पहला क्या है? भीमराव अम्बेडकर द्वारा, ये भीमराव अम्बेडकर जी हैं, सारी बातें बोल रहे हैं, ठीक ना। पहला स्टेप है जाति प्रथा। समझिए जाति प्रथा के पोषक ये सारे लोग हैं, जाति प्रथा में डिस्कशन कर रहे हैं। क्या हम देखिए जाति प्रथा, ठीक है। जाति प्रथा अब समझिए क्या होता है जाति प्रथा। मान लीजिए हम अभी आप लोग पढ़ा रहे हैं, तो देखिए जाति के अनुसार काम को बंटवारा को हम लोग बोलते हैं जाति प्रथा। क्या बोलते हैं? तो ये भीमराव अम्बेडकर बोलते हैं ना कि हम जाति प्रथा को, ये विरोध थे, ये जाति प्रथा के विरोध में थे। ये बोलते थे कि जाति प्रथा को नहीं लाना चाहिए। देखिए क्योंकि देखिए आप मान लीजिए कि आप शिक्षक बनना चाहते, ठीक है, लेकिन आप मान लीजिए छोटे जात के हैं, तो आपको जाति के आधार पे कहने का मतलब, देखिए जो कहने का मतलब ये हुआ कि जो चमार जाति से, तो बोलेगा क्या वो जूता सिएगा नहीं, मोची जो है वो क्या करेगा? जूता सिएगा। जो ग्वाला हैं, यादव जी हैं, तो क्या करेंगे? वो दूध बेचेंगे, ठीक है ना। मान लीजिए लोहार है तो वो लोहा का काम करेंगे। आगे बड़े साहब हैं तो जो शाह परिवार से बिलोंग करते हैं तो वो सारी चीज़ यानी बनिया वाला काम करेंगे। ये कहने का मतलब ये हुआ कि जो छोटे जैसे धोबी जात के हैं तो कपड़ा धोएंगे। ये भीमराव अम्बेडकर कहने का मतलब कि जाति के आधार पर काम का बंटवारा को हम अच्छा नहीं मानते हैं। भीमराव अम्बेडकर इसके पूरे विरोध में हैं, इसीलिए जाति प्रथा और श्रम विभाजन जाति प्रथा लिखे हैं कि काम का बंटवारा उनके जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम देखिए आपको बनने का शौक़ है, मान लीजिए इंजीनियर, आपको आप जाति हैं मोची की जाति से, यानी जूता सीने का, तो आपको जूता सीने काम देते, क्या आपको मन लगेगा? आप ही बताइए। आप खुद समझिए कि आपको दे दिया जाए मोची का काम करने के लिए, कीजिएगा? नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपका मन है पढ़ने का। लेकिन आपको उस जाति से हैं, किस जाति से कि आप मोची जाति से हैं, जूता सीने वाला जाति से हैं, तो आपको बोला जाएगा नहीं आपको जूता ही सीना है, आपको आगे कुछ नहीं करना है। तो आपको उसमें मन नहीं लगा था, क्या आप मन के ऊपर दबाव ना डाला गया? तो जाति के अनुसार आपको काम दिया जा रहा है, तो ये गलत बात है। कोई लोग मान लीजिए हम शिक्षक हैं, तो कोई भी जाति से बिलोंग करते हैं, हम यूट्यूब पे तो बताना नहीं चाहेंगे, तो हम किसी भी जाति से बिलोंग करें, तो क्या हम चाहते हैं कुछ और
बनने के लिए शिक्षक और हमें काम मिल जाए किसान का, खेती कुदार लेके खेत कोड़ने का, तो उस समय तो मेरा इच्छा के अनुसार काम नहीं हुआ। तो वही कहना चाहते हैं ये बड़ा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कि जाति के अनुसार कार्य को किसी को नहीं देना चाहिए। इससे क्या होगा कि सब अपने अपने जगह पर रह जाएंगे, कोई आगे नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है ना। आज मान लीजिए नरेंद्र मोदी जी है प्रधानमंत्री है, तो उनके जाति के अनुसार काम अगर दिया जाता तो क्या प्रधानमंत्री बन सकते? नहीं बन सकते। तो एक लोहार आज इंजीनियर बन जा रहा है पढ़ लिख करके, अगर जाति पे उसको उनका रहता कि नहीं तुम लोहार हो तो लोहा ही बनाओ, यानी लोहार का काम ही करो, तो क्या वो अच्छा होगा? नहीं होता। तो इस तरह से आज भी धोबी जाति के हैं लोग जो कपड़ा धोते हैं, धोया करते हैं, लेकिन उनमें से तो कुछ डॉक्टर इंजीनियर जो भी प्रोफेसर बनते हैं, तो बनने के कारण क्या है? क्योंकि वो जाति का अनुसार अगर काम दिया जाता तो आज वो नहीं बन पाते। इसलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जो हैं जाति प्रथा के खिलाफ हैं कि जाति के अनुसार उनको काम नहीं दिया जाए, जो उनका इच्छा अनुसार हो वो काम कर सकते हैं। क्यों ना वो चमार जाति के हैं, तो जरूरी नहीं कि वो छोटा काम आपके घर पे दरवाजे पे आके काम ही करें, मजदूर का ही काम करें, नहीं, वो भी पढ़ लिख कर आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए आप उनको जाति के अनुसार काम मत दीजिए, आप उनके मन पे छोड़िए, वो क्या करना चाहते हैं वो कर लेते हैं। और तो गांव में तो यहाँ तक तो ये भी करता है कि बच्चे को लालन पालन कर, यानी जन्म लेते ही उनका बंटवारा कर देते हैं कि चमार जाति से तो जूता सिएगा, ये ज़्यादा जाति से तो दूध बेचेगा, ये लोहार जाति से लोहा पीटेगा, ये सब बच्चे को जन्म के अनुसार से बोल देते हैं। नहीं, उन्हीं के खिलाफ हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब। तो जाति प्रथा आप लोग समझ गए होंगे, जाति के अनुसार काम देना। श्रम विभाजन यानी उनको विभाजन करना, जाति के ऊपर से श्रम विभाजन कर देना कि तुम यही काम करोगे, इनके खिलाफ थे। अगला टालू भाव, बोलिएगा सर टालू भाव क्या होता है? ये टालू भाव, टालू भाव का मतलब देखिए, हम कहने का मतलब बता रहे हैं कि आप मान लीजिए कि सेठ के बच्चे हैं, तो क्या आप कपड़ा ही बेचेंगे? नहीं, तो टालू भाव, आपको सेठ के बच्चे हैं, आपको बोलेंगे नहीं कपड़ा ही बेचना है, लेकिन आपके मन में है कि नहीं हम डॉक्टर बनेंगे, तो आप उस समय टालू भाव से, टालू भाव का मतलब ध्यान से काम को नहीं करेंगे, काम को टालेंगे, वो आप में मन में नहीं है कि हमको कपड़ा नहीं बेचना, हमको इंजीनियर बनना है, तो टालू भाव करने का मतलब उस काम में आपका दिल नहीं लगे। अगला आर्थिक पहलू, आर्थिक पहलू से तो ठीक है। देखिए कहने का मतलब ये चाचा भतीजा लोग बैठे हैं आपस में बात कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि आर्थिक पहलू, तो देखिए सर अगर सबको एक समान बना दिया जाए, ये भतीजा बोल रहा है कि सबको एक समान बना दिया जाए तो क्या सब काम हो सकता है? किसी का कोई काम नहीं करेगा, कोई किसी के पास मजदूरी नहीं करेगा, किसी कोई कपड़ा नहीं धोएगा, कोई लोहार नहीं रहेगा, तो सबका काम होगा। तो ये आर्थिक पहलू, तो बोले ये भतीजा बोला, ये चाचा जी बोले कि ये थोड़ा सा आपका ठीक है आर्थिक पहलू कि थोड़ा सा काम करना चाहिए, नहीं तो सब एक रंग हो जाएगा, तो लेकिन ज़्यादा ठीक नहीं है कि जाति के अनुसार उसको काम दिया जाए, ठीक ना। अगला देखिए, गर्भ में ही तय हो जाना कार्य, गर्भ से ही पता चल जाता है कि वो चमार जाति से, वो यादव जाति से, वो धोबी से है, वो सेठ से है, वो साहू से है, ये जन्म से ही लोग तय करना शुरू कर देते हैं। ये गलत बात है, वो बड़ा होकर क्या बनेगा ये नहीं सोचते हैं, वो जन्म के अनुसार ही दे देते हैं। इसीलिए जाति प्रथा के खिलाफ है कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, जिन्हें बापू के नाम यानी बाबा साहब के नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना। लोकतंत्र में जहाँ तक ठीक है ना, यहाँ तक आई होप कि क्लियर हुआ कि नहीं, आप लोगों को सारे डाउट क्लियर हुआ। ये जो है ना भीमराव अम्बेडकर साहब जाति प्रथा के जाति के अनुसार उनका काम देने के अनुसार ये पूरे खिलाफ थे। ये कहीं बराबर ये को एकदम अच्छा नहीं मानते थे, बोलते थे ये पूरा का पूरा 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 घटिया है, ये पूरा 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 घटिया है, यानी जाति प्रथा को पूरी तरह से विरोध में थे। कौन? तो बोलिएगा सर भीमराव अम्बेडकर, यानी जिसको बाबा साहब नाम से जानते हैं हम लोग, ठीक ना। ये पूरे तरह से जाति के प्रथा के खिलाफ थे, ठीक ना। तो आई होप कि आप लोग को क्लियर हुआ होगा नहीं, इससे कहीं क्वेश्चन नहीं, एक भी बाहर नहीं जाएगा, हम इसका ऑब्जेक्टिव भी देंगे। आई होप कि हम पूरी तरह से आप लोगों को समझा पाए होंगे। अगर मेरा प्रयास अच्छा लगा तो इस वीडियो को इतना फैला दीजिए, कम से कम 1 के लाइक, और इसको पूरा यानी यूट्यूब पे फेमस कर दीजिएगा। आप लोग से यही उम्मीद है। फिर मिलेंगे अच्छे। आपको किस टॉपिक पे प्रॉब्लम होता है वो हमको बताइएगा, हम उस पर बनाने का कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।